अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाना डिस्कस करूंगा कि अगर आप एम्प्लॉयज़ का जो डेटाबेस है वो अगर एक्सेल में आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें आप उनको सैलरी स्लिप्स कैसे बना के और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। तो उसमें सबसे पहले तो मैंने एक ये छोटा सा एक एम्प्लॉयज़ का डेटा बनाया है। इसमें कंपनी का मैंने नाम कर लिया ABC प्राइवेट लिमिटेड और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय डेटाबेस। उसके बाद यहाँ पे आ गए एम्प्लॉय कोड्स, आ गए 1 से लेकर 15 तक मैंने कर लिए। उसके बाद मैंने नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ लिख लिए यहाँ पर, कासिम अली, बिलाल अहमद, शाहिद मजीद, नदीम भट्ट एंड सो ऑन। 15 लोग मैंने ले लिए। उसके बाद उनकी डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग मैंने ले ली, 1 जुलाई 2022, 4 जून 2017, 13 सितंबर 2008, इस तरह से। उसके बाद मैंने उनके डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिख लिए कि वो कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल कासिम अली अकाउंट्स, बिलाल अहमद अकाउंट्स, शाहिद मजीद अकाउंट्स, नदीम भट्ट ह्यूमन रिसोर्स, बिलाल अरशद IT, नईम अहमद एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। इसी तरह ये 15 लोगों के डिपार्टमेंट्स और उनके डेजिग्नेशंस आगे मैंने लिख लिए। एक मैनेजर अकाउंट्स है कासिम अली, बिलाल अहमद अकाउंट्स ऑफिसर, शाहिद मजीद अकाउंट्स ऑफिसर, नदीम बट HR ऑफिसर एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने इनकी ग्रॉस सैलरी पर मंथ लिख ली है। उसको मैंने ब्रेक किया है बेसिक सैलरी में, हाउस रेंट अलाउंस में, मेडिकल अलाउंस में, स्पेशल अलाउंस में, और साथ मैंने लीव एनकैशमेंट भी डाल ली जो मतलब अगर ईयर एंड के बाद किसी को लीव एनकैशमेंट मिलती है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये ज़ाहिर है नॉर्मली वंस अ ईयर ही आती है किसी एक महीने में, तो ये भी मैंने डाल ली समझाने के लिए। और टोटल सैलरी मैंने कर ली बेसिक सैलरी से लेकर स्पेशल अलाउंस प्लस लीव एनकैशमेंट। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है कि बेसिक सैलरी मैंने ग्रॉस सैलरी पर मंथ का मैंने 64% कर ली कि बेसिक सैलरी जो है वो ग्रॉस सैलरी का 64% है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 45% ऑफ बेसिक सैलरी है। मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है। स्पेशल अलाउंस जो है वो 1.25% ऑफ बेसिक सैलरी है। और लीव एनकैशमेंट मैंने कर दी जो आपकी क्या कहते हैं, जो ये है आपकी ग्रॉस सैलरी उसका 1/3, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी की 30,000 सैलरी है और उसको वो लीव एनकैशमेंट के लिए एलिजिबल है पूरे साल की, तो उसको 10,000 लीव एनकैशमेंट मिल जाएगी। तो ये मैंने टोटल सैलरी यहाँ पे लोगों की बना ली मंथ की, 26,56,641। उसके बाद आ गई डिडक्शंस। डिडक्शन में क्या, EOBI यानी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयज़ की जो EOBI डिडक्शन होती है वो मैंने कर ली 200 पर एम्प्लॉय। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड क्या है, मैंने कर लिया बेसिक सैलरी का 10%, मैंने इस प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन डाल दी। उसके बाद इनकम टैक्स है, वो किसी का है किसी का नहीं है, जाहिर है कि हर एक का तो सैलरी पे टैक्स कटता नहीं है। उसके बाद लोन डिडक्शन है, अगर किसी ने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया कि बिलाल अहमद की जो सैलरी है उस उन्होंने कोई लोन लिया तो उसमें से 500 रुपये उनकी पर मंथ लोन की डिडक्शन होती है। इसी तरह 2,000 रुपये काशिफ मिनहास की और 500 रुपये हसन शाह की, सॉरी जहीर अहमद की। और हेल्थ इंश्योरेंस मैंने डाल ली, किसी की 1000, किसी की 275, मतलब बेस्ड ऑन सैलरीज या जो भी कैटेगरीज आप कह लें, किसी की 600। तो ये 3 कैटेगरी। अब उसकी टोटल डिडक्शंस मैंने कर ली, यानी EOBI से लेकर और हेल्थ इंश्योरेंस तक, तो वो बन गई M6 यानी M कॉलम से लेकर Q कॉलम तक जो डिडक्शन है उनका टोटल आ गया। और नेट सैलरी पर मंथ आ गई, यानी कि यहाँ पे जो टोटल सैलरी आ रही थी वो माइनस जो टोटल डिडक्शन है, तो वो नेट जो टेक होम सैलरी है वो आ गई। तो ये एक छोटा सा मैंने एक डेटाबेस बनाया है। उसके बाद हम चलते हैं सैलरी स्लिप की क्रिएशन पे। यहाँ मैंने इसका लिख दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है। यहाँ आप चाहें तो अगर आप एक्सेल में बना रहे हैं तो आप कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग जाएगा।
उसके बाद मैंने उसका एक एड्रेस लिख दिया और सैलरी स्लिप और फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यहाँ पे मंथ जो भी हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट पहले आपको दिखा दूँ। एम्प्लॉय कोड, इसमें हम अभी डेटा फीड करेंगे, वो आपको फिर समझ आ जाएगा कैसे करना है। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, और यहाँ अगर आप जैसे यहाँ मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली हुई है तो वो भी अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद इनकम के जो कंपोनेंट्स है वो मैंने ले लिए, यानी बेसिक सैलरी, उसी तरह से हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे जैसे मैंने डाली हुई है, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और लीव इनकैशमेंट। ये अक्सर तो साल के अंदर नहीं होगी, शायद एक ही दफ़ा होगी ये, वो तब जिस महीने में होगी उसमें आ जाएगी। और टोटल सैलरी, इसी तरह डिडक्शन हैं ईओपीआई की, प्रोविडेंट फंड की, इनकम टैक्स की, लोन की और हेल्थ इंश्योरेंस की, और नेट सैलरी। तो इसमें हम बेसिकली दो हम यूज़ करेंगे पॉइंट्स। एक हम यूज़ करेंगे डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे सेटिंग्स में आएगा आपके पास वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेटा, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। तो हम जाएंगे लिस्ट पर। लिस्ट हमने सेलेक्ट की और यहाँ से हम ये सोर्स का ये जो बटन है इसको क्लिक करेंगे और हम आएंगे अपने एम्प्लॉय डेटाबेस वाली शीट में, और यहाँ से हम एम्प्लॉय कोड्स 1 से लेकर 15 तक या जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है वो आप सेलेक्ट करेंगे और इस बटन क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये देखें, ये ये यहाँ पे लगाना है डेटा वैलिडेशन, डेटा में डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स में लिस्ट, और सोर्स में आके हम करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के जो एम्प्लॉय कोड्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ये बटन को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये देखें आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है यहाँ पे एम्प्लॉय 1। अब हमने क्या करना है, हम इस एम्प्लॉय कोड की बेसिस पे डेटा को हम फैच करेंगे, सारा रिकॉर्ड एम्प्लॉय का। वो हम कैसे करेंगे, हम उसके लिए यूज़ करेंगे वीलुकअप। वीलुकअप की मैंने एक और वीडियो बनाई थी पहले, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, हमारा एम्प्लॉय कोड, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हमने लेना ये, हम यहाँ से कर लेते हैं इसको, पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लेना है, तो एम्प्लॉय का नाम हमारे पास सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी कॉलम बी में। तो हम क्या करेंगे, कॉमा 2, कॉमा, अब क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट नाम चाहिए एम्प्लॉय का अगेंस्ट हिज एम्प्लॉय कोड, तो हम फॉल्स लिखेंगे या 0। मैं 0 लिख देता हूँ और ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये जो टेबल एरे जो डेटा रेंज में सेलेक्ट किया है उसको मैं फिक्स कर लूँगा, ताकि वो जब हम कॉपी करें फॉर्मूले को दूसरे सेल में तो वो स्टैटिक हो, वो चेंज ना हो, ताकि हमारा रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास सही आए। ये सैलरी स्लिप नहीं है, ये एम्प्लॉय डेटाबेस है। सैलरी स्लिप तो ये शीट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये कासिम अली आ गया। उसके बाद हम डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम इसी को मैं कॉपी करता हूँ फॉर्मूले को, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और अभी हम देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट उसका डी कॉलम में है, यानी कि 4th कॉलम में। तो यहाँ पे मैं F2 करके इसको 4 कर दूंगा, तो यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसी तरह डेजिग्नेशन किस कॉलम में है, डेजिग्नेशन उसका E यानी 5 कॉलम में है। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं 5 कर दूँगा, तो डेजिग्नेशन आ जाएगा। इसी तरह अब मुझे चाहिए बेसिक सैलरी, तो यही मैं कॉपी करूँगा
और बेसिक सैलरी मैं देख लेता हूँ कि ये किस कॉलम में है। ये है जी कॉलम, यानी ए टू जी, यानी कि 7th कॉलम में। तो मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा और इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको बल्कि हम फ्रीज करेंगे अपने एम्प्लॉय कोड को, ताकि क्योंकि वो हर फील्ड में उसी की बेसिस पे हमने डेटा उठाना है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच करना है हमने। C6 को हम हर जगह फ्रीज करेंगे, क्योंकि देखें जैसे यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि फ्रीज नहीं हुआ था तो ये चेंज हो गया। ये देखें यहाँ पे C7 हो गया, तो C6 करेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। अब ये है 7, ये 8 है, यानी 8th कॉलम, ये 9th कॉलम, ये 10th कॉलम, ये 11th कॉलम। और टोटल सैलरी हम लगा लेंगे सम इनका, और इसको हम डबल ब्रैकेट टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर कर देंगे। इसको अभी चेक करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं EOBI पर, यानी डिडक्शन वाली साइड पर हम आ जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि ये किस कॉलम में आ रही है हमारे पास। EOBI हमारे पास आ रही है M कॉलम में, यानी 13th कॉलम में। तो हम यहाँ पे इसको 13th कर देंगे, यहाँ पे 14th, यहाँ पे 15th, यहाँ पे 16th और यहाँ पे 17th। और इसको भी इसी तरह कॉपी कर लेंगे फॉर्मूला। तो ये हमारी टोटल डिडक्शन आ गई। और नेट सैलरी हम क्या करेंगे, नेट सैलरी टोटल सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस। तो ये हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय कोड हमारा 1 है, एम्प्लॉय का नेम है कासिम अली। यहाँ से इंडिविजुअली हर फील्ड को चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम कासिम अली, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट अकाउंट्स, ठीक। डेजिग्नेशन मैनेजर अकाउंट्स, ये भी ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक सैलरी इनकी है 1,14,520, 1,14,520। हाउस रेंट अलाउंस 51,534, ये भी ठीक है। मेडिकल अलाउंस 11,452, 11,452। स्पेशल अलाउंस 1,432, ठीक हो गया। लीव इनकैशमेंट कोई नहीं है। लीव इनकैशमेंट ऑब्वियसली 1 जुलाई 2022 को तो उसने ज्वाइन किया, तो लीव इनकैशमेंट तो उसकी बनती नहीं, वो तो 1-2 महीने उसको भी ज्वाइन की है। और टोटल सैलरी इनकी हो गई 1,78,938 फॉर द मंथ। और उसके बाद हम आ जाते हैं डिडक्शंस पर। डिडक्शन में EOBI इनका 200 आ गया। PF भी नहीं लेते हम इनका, बेसिकली PF क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, तो हम इसको माइनस करके इसी को हम फॉर्मूला को हम कर देते हैं। उसके बाद हम किसका ख़त्म करेंगे, इनका भी हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो कंफर्म नहीं है उनका PF भी नहीं, बाकी सबका आ जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स, ठीक है, प्रोविडेंट फंड ख़त्म हो गया। इनकम टैक्स इनका आ गया 13,036, ये 13,036 आ गया। और लोन डिडक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि लोन अभी एम्प्लॉय बिल्कुल नए हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस हमने इनकी कर दी 1000। टोटल डिडक्शन आ गई इनकी 14,236, ये 14,236। और नेट सैलरी इनकी आ गई 1,64,702, यानी 164,702। तो ये इनकी नेट सैलरी आ गई। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने इनके लगा दिया कि किसने ये सैलरी प्रिपेयर की है, उसका नाम आ जाएगा, और किसी ने ये चेक की है उसका नाम आ जाएगा। और इसके बाद थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं पहले बोल्ड, थिक बॉटम बॉर्डर यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं ऑल बॉर्डर्स, इसको भी ऑल बॉर्डर्स। सेम काम हम यहाँ पे करते हैं। और अब क्या करेंगे हम कि हम इसको पूरे को सेलेक्ट करके
यहाँ तक हम क्या करेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर लगा लें, तो थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा सैलरी स्लिप का, हमारी क्रिएशन का ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। एक हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, अब हम एम्प्लॉई की लिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल हम कोड एम्प्लॉई कोड 5 जो है उसका रिकॉर्ड हम देखते हैं। ये आ गया, इनका नाम आ गया बिलाल अरशद, बिलाल अरशद आ गया, बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट आईटी, डेजिग्नेशन मैनेजर आईटी, डिपार्टमेंट आईटी मैनेजर आईटी। उसके बाद इनकम बेसिक सैलरी 53,343, हाउस रेंट अलाउंस 24,004, बिल्कुल सही। मेडिकल अलाउंस 5,334, स्पेशल अलाउंस 667 और लीव इनकैशमेंट 27,783। इनकी लीव इनकैशमेंट इसलिए ले ली क्योंकि आप देखें कि मैंने इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 2011 सितंबर की रखी हुई है, 14 सितंबर 2011, तो ऑब्वियसली ये लीव इनकैशमेंट तो इनकी हम रख सकते हैं। टोटल इनकी जो इनकम आ गई फॉर द मंथ वो आ गई 111,131, और उसके बाद इनके EOPI की डिडक्शन है 200, ये बिल्कुल सही हो गया। प्रोविडेंट फंड इनका 5,334, 1,700 रुपये टैक्स और लोन डिडक्शन 0 और हेल्थ इंश्योरेंस 600। टोटल इनकी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी हो गई 7,834 और 103,297 इनकी टेक होम सैलरी हो गई। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपके ये जो वीलुकअप है और जो क्या वो सही लगा है। ये एक और रिकॉर्ड आ गया, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो आपको पसंद आई होगी और सैलरी स्लिप का आपको ये तरीका बनाने का आसान लगा होगा, और आप इसको अगर आप अकाउंट्स में या HR डिपार्टमेंट ख़ास तौर से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ भी करेंगे अपने काम में, अगर आप एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है वो एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।